किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का जो पैटर्न है उनका पूरा पूर्ण प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाता है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, संयोजक के बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लो, शायद आप लोग 1 घंटे से पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, इसके लिए मैं आप लोग सुविचार लाया हूं। कुछ आप लिखो, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ आप लिखो, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ, मंजिल में मुश्किल लिख दूंगा। चाहे काट दो पर, मैं जमीन पर बैठ आसमान लिख दूंगा। टीचर का यही काम होता है कि बच्चे अपनी मंजिल लिखते हैं और टीचर हमेशा उनकी मुश्किलों को लिखता रहता है। यहाँ दिख रहा है आपको एंड, और, सो, फॉर, बट, एट, इस तरह और सारे हैं जो कंजक्शन का जगह काम करते हैं। यहाँ पर आपको एंड मिलेगा, आर, सो, फॉर, बट, एट। आप इसका प्रयोग बहुत जगह करते हो, आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आप बहुत जगह करते हो, लेकिन इसका वास्तविक पैटर्न, वास्तविक कहाँ करना है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस चीज को हम नहीं जान पाते हैं कि हमको कहाँ करना होता है और कैसे करना होता है ना। अगर हम कंजक्शन की बात करते हैं तो हमारा कंजक्शन जो क्या होता है, वह क्या करता है कि किसी शब्द को या फिर शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। जो हमारे पास एक वर्ड या सेंटेंस होता है, या वर्ड होता है, या वर्ड या सेंटेंस, दोनों को जोड़ने का कार्य क्या करता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जहां पर एक कंजक्शन होता है जो किसी वर्ड को, फ्रेज को, क्लास को, सेंटेंस को एक साथ लेके आता है, प्रेजेंट करता है, वो कंजक्शन द्वारा जुड़ता है। आप कभी बोलते हो कि आई एम गोइंग टू भावनगर, टू करके आप जोड़ते रहते हो कि मैं जा रहा हूँ, फिर वहां इस तरह से आप बोलते हो ना, तो वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस आप कलेक्ट करते हो, उसमें जोड़ते हो ना, वो कंजक्शन काम करता है, क्योंकि इसी के जरिए आप उसको जोड़ते हो, कंजक्शन के जरिए जोड़ते हो, जिसको हिंदी में संयोजक कहा जाता है। मतलब जोड़ने वाले का होता है यहाँ पर कि वो शब्द या वाक्य या फ्रेज या क्लास, इस तरह से कोई भी सेंटेंस होते हैं, अलग अलग सेंटेंस होते हैं, एक प्रकार उनको जोड़े रखने का काम करता है। ये कह सकते हैं ग्रामर का मुखिया है ये, हम ये कह सकते हैं इसको एक ग्रामर का मुखिया है। जितने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा जो भी आते हैं, सबको क्या करता है, एक साथ क्या करता है, इसमें कड़ी बना के जोड़े रहता है। भाई तुम कहीं बहुत दूर मत जाओ, हम एक साथ चलेंगे। ठीक है, ये सबको जोड़ने का कार्य करता है ना। यहाँ कुछ कंजक्शन है, आप देख सकते हैं कि एंड है, एज वेल है, अदरवाइज, आर एल्स, इस तरह पूरे कंजक्शन को मैंने यहाँ रखे हैं फाइंड आउट करके, जो आप देख सकते हैं कि उनका हिंदी में क्या होता है, या फिर वो किस तरह से कहे जाते हैं। नो सूनर है, देन के साथ आता है। याद रखो इस चीज को, जो जो डिफिकल्ट मैं वो आपको यहाँ डिस्कशन कर दे रहा हूँ। नो सूनर, यहाँ देन। अब कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे क्या आता है, THEN, देन आ जाता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि देन है कि देन है। तो भैया वहां देन होता है, देन नहीं, देन मतलब तब होता है, यहाँ पर देन मतलब क्यों होता है। ठीक है, इस तरह से, या फिर आइदर, नाइदर, ये जो होते हैं कब मतलब जोड़े में आते हैं, बोथ, एंड, या फिर सो, एज, एज, वेदर, आर, कुछ इसमें से जोड़े हैं, कुछ सिंगल है। ठीक है, से हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह से कुछ कंजक्शन है जो कि साथ साथ आते हैं, मतलब कहने का नाउन को प्रोनाउन के आगे पीछे लगेंगे। नो सूनर है, नो सूनर जब आएगा तो इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट और नाउन प्रोनाउन लेके आएगा। हार्डली वेन आएगा तो साथ में आएगा। मतलब ये कुछ है कि जो दो होते हैं, बाकी यहाँ देख रहे हैं सिंगल सभी हैं, ये सिंगल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ सिंगल है, ये सब जो कंजक्शन का काम करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि डबल वर्ड में आते हैं, जो कि डबल वर्ड यूज होते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव हुआ रहता है। ठीक है, इनके बीच में देखते हैं, या फिर एडजेक्टिव होता है। तो हम देखते हैं आगे और सारे हैं जो कि आपके कंजक्शन का कार्य करता है। यहाँ देख सकते हैं तो पहली बार समझे, पहलू समझे जी बहन, समझे नहीं, पहली बार पाछू फरी बार समझो न सर। आप इसको देख लो, आगे आएगा ना एक एक का प्रयोग बताऊंगा मैं, आगे आएगा ना। ये सभी मेरा मतलब कंजक्शन है। इस तरह से वर्ड अगर आपको मिल जाए ग्रामर में, कहीं भी आपको देखने मिल जाए इस तरह से, तो ये सब क्या होते हैं, आपके कंजक्शन के वर्ड हैं। आप एक प्लस लिस्ट है कंजक्शन का। इस तरह जो वर्ड होता है, कोई वर्ब नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन, ये कंजक्शन के वर्ड हैं। आप सिर्फ इसको याद रखिए, आगे आने वाले में मैं इसके एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो मैं सिर्फ आप कंजक्शन लिस्ट दिखा रहा हूँ, कितने कंजक्शन, यहाँ पे इतने कंजक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज है, यहाँ पर भी एक सो दैट है जो कि डबल कर बार 2 बार आया है। दो है, ऑल दो है। ठीक है, एक है नॉट लेस देन, उसके बाद नेवर लेस, एज दो, एट, हाउएवर, ये सभी क्या है, कंजक्शन है। ये सभी क्या है, कंजक्शन है, जो कि दो सेंटेंसों को, फ्रेज को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को, प्रोनाउन क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं।
अब इसके हम टाइप्स देखते हैं, आपके टाइप्स कौन कौन से हैं जो कि हम पढ़ते हैं कंजक्शन में। तो टाइप्स हमारे पास दो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। आप कहीं मोस्टली ग्रामर बुक में अगर देखते हैं तो आपको देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन देखने मिलता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में तो कई प्रकार है, इलेटिव, कम्युलेटिव करके है, और सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज है, जो कि कोऑर्डिनेटिव मतलब होता है कि जहां पर स्वतंत्र रूप हो, और सब मतलब होता है सिर्फ आश्रित हो, कोरिलेटिव मतलब होता है सहसंबंध संयोजक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से तीन हमारे पास टाइप्स होते हैं कंजक्शन का, जो आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हो। अभी आपने इसके पे लिस्ट देखा, क्या देखा, लिस्ट देखा, एक साथ बहुत सारे कंजक्शन थे, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। अब कौन कौन से किस्में आते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे एक सेंटेंस है, फैन बॉय, क्या है, फैन बॉयज, ठीक है, यहाँ लिखा है FANPOY, मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, इट। इतने जो कंजक्शन होते हैं सेंटेंस में दिए हुए हैं। फैन बॉय ये है, क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जहां पर स्वतंत्र स्टेटमेंट आए उसको ये लोग जोड़ने का कार्य करते हैं, जहां पर स्वतंत्र स्टेटमेंट आए। एंड, बोथ एंड, वेदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, जस्ट, ये सब क्या है, आपके कोरिलेटिव कंजक्शन है। एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन देखते हैं कौन कौन से, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज, if only, just as, where ever, whereas, where if, ये सब क्या है, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन होते हैं। यहाँ पर देखा हमने कि तीन तरह के कंजक्शन होते हैं। पहले में कितना आता है, फैन बॉय शब्द है, आप याद रखो इसको। आप कहीं भी कोई ग्रामर बुक देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन में फैन बॉयज ही आपका वर्ड है। आपको 7 कंजक्शन आते हैं जिसमें आपका फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, ठीक है। और इसके आगे एक आता है एस, जो नीचे कट रहा है, सो, ठीक है। ये सेंटेंस क्या होते हैं, ये हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, और ये हमेशा स्वतंत्र स्टेटमेंट को शो करते हैं। स्वतंत्र मतलब जो फ्री हो, जो किसी पर निर्भर न हो, जो किसी, क्योंकि अगर इसके हम वर्सेस देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या करता है, ये किसी डिपेंड होता है, मतलब एक कार्य होगा उसका रिजल्ट बताएगा, या फिर एक कार्य हुआ होगा उसके बारे में कुछ परिणाम बताने का, इस तरह से का नेचर आएगा सेंटेंस का। सब एक दूसरे पर डिपेंड होगा। और यहाँ कोरिलेट मतलब क्या होगा, इन दो स्टेटमेंट को क्या करेगा, संबोधित करेगा, भाई तू भी मेरे साथ है, मैं और तुम ये काम किए हो, या फिर मैं जाऊं या तुम जाओगे, या तो या मैं नहीं जाऊंगा तू भी नहीं जाएगा, मतलब एक दूसरे के संबंध, मतलब इस तरह से बताने का काम जो है कोरिलेटिव कंजक्शन करता है। और सब जो डिपेंड होता है एक दूसरे सेंटेंस पर, दो सेंटेंस एक दूसरे के प्रतिपूरक, एक दूसरे कंप्लीमेंट सेंटेंस होते हैं, जो कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में आते हैं। सर, जो बीजे कोरिलेटिव कंजक्शन में है ना, वो लास्ट में क्या है, देखो तो लास्ट में कुछ कट रहा है। किसमें, एज सून एज है, वेदर है, ये नीचे जो कट रहा है ये आपका एज सून एज है, वेदर है, ये नहीं, जस्ट शो के नीचे। जस्ट सो के नीचे है। हाँ, अब मैंने जूम किया है ना, ये बड़ा वाला, अगर इसमें करूंगा तो फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले बता दूंगा, ये द है, और देन उसके बाद द, देन है, ठीक है, उसमें है नहीं, THE द है, उसके बाद ये पूरा कट रहा है, ठीक है। तो कोई ना, आगे आगे मैं आपको बता दूंगा, है पूरा। अब यहाँ का हम देखा जाए, थोड़ा सा मैंने इसको स्पैन किया है कि जो मैंने आपको बताया भी कि दो समान और स्वतंत्र दो होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने का कौन करता है भैया, ये करता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मैंने अभी आपको बताया। एंड कोरिलेट वाला क्या करता है, जो जो स्टेटमेंट होता है उनका एक दूसरे के साथ क्या समानता है, क्या उनका दूसरे से कोरिलेशन है, क्या दूसरे संबंध, उसको बारे में बताता है, आपको देखने मिलेगा कोरिलेटिव कंजक्शन। एंड अब यहाँ देखिए सब ऑर्डिनेट मतलब ये, मतलब एक दूसरे का प्रतिपूरक है, मैंने आपको बताया एक दूसरे का स्वतंत्र, दूसरे को वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करता है। जो एक होता है उसके ऊपर आश्रित होता है, एक स्वतंत्र होता है जो दूसरा उस पर डिपेंड होता है, उसको हम सब ऑर्डिनेट, जिसको हम गौड़ संयोजक बोलते हैं या फिर आश्रित संयोजक बोलते हैं। अगर जैसे हम इसको एग्जांपल से बात करें, एग्जांपल से देखिए, आप शायद आप समझ में आएगा, अभी तक आप लोग रहा होगा सर क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जो कि आपके हैं कंजक्शन के ही हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के एग्जांपल कुछ यहाँ पर है, देखिए, फॉर, एंड, नाइदर, नॉट, बट, और, एट, सो, ठीक है। ये मैंने इसके पहले भी बताया था, फैन बॉयज वाला ही सेंटेंस है, ठीक है, फैन बॉयज वाला भी है, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर आपको एक नाइदर नॉर सेंटेंस आपको मिल रहा होगा जो आप कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन ये इसका प्रयोग इसलिए होता है कि जहां पर आर होता है, ठीक है, आर जो होता है पॉजिटिव को शो करता है, और नाइदर नॉर या तो मैं या तो तुम भी नहीं, ये नेगेटिव शो करते इसको साथ रखा है मैंने, ठीक है। और जो होता है पॉजिटिविटी दिखाता है, नाइदर नॉर क्या होता है, वो नेगेटिविटी दिखाता है। जैसे यहाँ पर है एफ, लिख सकते हो, ए है, ठीक है, एन बी ओ वाई एस, ये फैन बॉयज का पूरा सेंटेंस मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया आपको, ठीक है। तो ये पूरा इसका है, मतलब के लिए, और, न, लेकिन, या, फिर भी, इसलिए, इसका हिंदी होता है जो कि मैंने पहले स्लाइड में आपको। सर जी जी बोलिए। नाइदर नॉट तो साथ में नहीं आता, नाइदर नॉट आइदर आर, ध्यान रखिए, नाइदर नार आइदर आर, ये साथ में अभी आते हैं, नाइदर नार आइदर आर, या तो तुम भी नहीं या तो मैं भी नहीं, या तो तुम या तो मैं, इसका तरह सेंटेंस आएगा जब आपको, आपने ग्रामर में अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा होगा तो वहां आपको मिला होगा ये सेंटेंस, और बकिया कहीं पूरे ग्रामर में कहीं नहीं आपसे भेंट करेगा, मुलाकात नहीं होगी इस सेंटेंस की। आप जब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड भी सेंटेंस आएगा तो वहां आपको मिलेगा भैया आइदर आर नाइदर आर कहाँ प्रयोग होता है। अब पहला वाक्य देखते हैं, मैं बाजार में खरीदारी करूंगा। ये देखो बाजार में कोई व्यक्ति गया है, मैं बाजार में खरीदारी करूंगा, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, मैं बाजार में पिज्जा खाऊंगा, ठीक है, दूसरा वाक्य है, मैं बाजार में खरीदारी करूंगा, दूसरा, मैं बाजार में पिज्जा खाऊंगा, दूसरा वाक्य है। अब दोनों को हमने कंजक्शन के माध्यम से अगर कोरिलेट किया है तो क्या हो गया भैया, मैं बाजार में खरीदारी करूंगा और पिज्जा खाऊंगा, मतलब बाजार बाजार क्या हुआ भैया, एक था, सेम हो गया, सब्जेक्ट दोनों एक थे तो एक ही बार आएगा, बार बार थोड़ी रिपीट होगा। अब बचा हमारा क्या, खरीदारी करना और पिज्जा खाना, ठीक है, दो ही चीज तुम्हारे पास बचा ना। मैं बाजार में, एक कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, खरीदारी करूंगा और पिज्जा खाऊंगा, किससे जुड़ा भैया, और, मतलब एंड से। अब यहाँ देखो अगर इसका अंग्रेजी में भी है, आई विल शॉप इन द मार्केट, ठीक है, आई विल ईट पिज्जा इन द मार्केट, ठीक है, देखो दोनों सेंटेंस इंग्लिश में भी है, तो आई विल शॉप एंड ईट पिज्जा इन द मार्केट, ठीक है, क्या है, आई विल शॉप एंड ईट पिज्जा इन द मार्केट, मैं बाजार में खरीदारी करूंगा और पिज्जा खाऊंगा। या इसको इस तरह भी आप कर सकते हो कि मैं बाजार में पिज्जा खाऊंगा, खरीदारी करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस नेचर होता है, ये दोनों जुड़े जो है एंड से, शॉपिंग या फिर ईट द पिज्जा, ठीक है। अब दोनों इधर से उधर करो, दोनों फ्री है, कोई दिक्कत में आएगा नहीं, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है ना, इसलिए इसको किसी तरफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम शॉप को बात करें, पहले यह हो सकता है भाई, कुछ लोग होते हैं मार्केट जाते हैं, पहले पिज्जा खा लेते हैं, देख लो भाई खा भी रहा है शायद, हाँ, पहले कोई खा के तब मार्केटिंग करता है, कोई मार्केटिंग करने के बाद बोलता है चलो यार पैसे कुछ बचे, थोड़ा कुछ खा पी के चलते हैं, इस तरह से करते हैं ना। तो ये आपका सेंटेंस होता है कि जो दोनों स्वतंत्र रूप हैं, ये आगे पीछे आप कर सकते हो, ये इस दोनों को सेंटेंस को। मैंने यहाँ पर भी आपके पूरे कॉलम बना के रखे हैं जो कि आपके फॉर एंड नॉर बट और इट, सो आपका सेंटेंस को आप ध्यान से रखिए, ये आपको ग्रामर के पोर्शन और वाइल एग्जामिनेशन पीरियड में आपको काम आएगा। जो कभी आपको समझ नहीं आएगा ये सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस सिर्फ फैन बॉयज आपको याद रहेगा, आपको तुरंत दिमाग में जाएगा, ओ माय गॉड, तो आपका कंजक्शन है भाई। कोई सेंटेंस दे दिया इस तरह से और आपको उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो आपको कोई एक सेंटेंस अगर है सिर्फ फैन बॉयज लिखा, उसमें कोई एक वर्ड आ गया, ठीक है, आपने क्या किया, ओ माय गॉड ये तो मैंने पढ़ा है, ठीक है, अब तुरंत याद आया कि भाई इसमें कोई सेंटेंस होगा, यही इसका क्या है, कंजक्शन। क्यों, सेंटेंस इस तरह से दे देगा, इस तरह सेंटेंस दे देगा और इसमें पूछेगा कि आप बताओ कंजक्शन कहाँ है, या फिर सपोज इस तरह से अगर मान लो उसने बोल दिया एक लाइन, 2 3 4, और यहाँ पर इसने पूछ दिया कि इसमें से अगर मान लो डैश या खाली रख दिया, या फिर उसने एक अंडरलाइन करके पूछ लिया कि इसमें बताओ इस सेंटेंस में से कौन सा आपका कंजक्शन है। अब भाई ढूंढोगे, इन क्या है, आई क्या है, मार्केट क्या है, द क्या है, कुछ लोग द को आर्टिकल द को लगा दे, ये भी सकता है भाई, कुछ लोग लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तब आपको याद आएगा, नहीं नहीं फैन बॉयज मैंने एंड पढ़ा था, एस एंड होता है, मतलब यहाँ जो एंड है ये क्या है, एक कंजक्शन है। आपको इतना सहूलियत और इतना आपको फायदा होगा उस समय एग्जाम के टाइम। और कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि देखो कंजक्शन क्या है, बहुत बड़ा पैटर्न, मैंने बताया बहुत छोटा स्मॉल पैटर्न, स्मॉल एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर में जो कि आपके लिए पढ़ना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि इसके जरिए हम अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। कोई भी अभी तक आपको नहीं जानता, नो वन नोज यू एट, एट आ गया ना,
भाई अभी तक आप सेंटेंस आप देख लो, इट मींस होता है अभी तक, ठीक है, कोई भी, नो वन नोज यू, अभी तक आप कोई नहीं जानता। यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है जो कि आपका कंजक्शन है। अब ऐसा मत सोचना कि भाई सर इसमें दो सेंटेंस कहाँ है, दो सेंटेंस कहाँ है, ठीक है, नहीं है सेंटेंस, मैं मानता हूँ सेंटेंस नहीं, लेकिन आपका एट लगा हुआ है ना, आप पहचान लोगे ना एट क्या है। अब इसमें से अगर मैं 4 वर्ड इंटरलाइन पूछ लूं भाई इसमें कौन सा कंजक्शन है, आप इतना तो सोचोगे ना, एट माने अभी तक, एट मतलब सर ने बोला तो एट क्या होता है, कंजक्शन कार्य करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल वर्ड में लगेगा, कभी कभी सिर्फ एक फ्रेजल वाक्यांश में लग सकता है, ऐसा भी आता है कंजक्शन आप पढ़ोगे तो। एंड नो वन नोज यू एट, कोई भी अभी तक आपको नहीं जानता है, इस तरह से। एंड जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो यह अच्छा नहीं है, एज यू नो वेल इट्स नॉट गुड, एज यू नो वेल इट इज नॉट गुड। अब यहाँ देखो एज आ गया ना भैया, एज जैसा, यहाँ एज आ गया ना, एज यू, अब इसको बोले यू नो वेल, तुम अच्छी तरह जानते हो, यू नो वेल, लेकिन यहाँ की जैसा कि तुम, किसी संदर्भ में बात कर, जैसा कि तुम जानते हो यह अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड, तो यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, विल यू टेक टी आर कॉफी, यहाँ देखिए आर मतलब या फिर आप लोग इसको एग्जाम में जब आता है तो अथवा का कॉन्सेप्ट आता है, आपने देखा होगा ना, दो से प्रश्न दिया रहता है और बीच में आर लिखा, मतलब दो में को एक कर सकते हो, यहाँ वही बात है ना, यहाँ आपको क्या ऑप्शनल चॉइस बेस कर, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, भाई लेंगे जरूर आप, लेकिन बताए दो में से क्या लेंगे, चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे, विल यू टेक टी और कॉफी, ठीक है। तो आप इस तरह जब जो दो चीजों का सिलेक्शन की बात है वहां आर का प्रयोग कर लेते हैं। मुझे घूमना पसंद है लेकिन बस से घूमना करना पसंद, मतलब विजिट करना पसंद हमको नहीं है। आई लाइक ट्रेवलिंग बट डोंट लाइक अ ट्रेवल बाई बस, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस तरह से आए। अब यहाँ देखिए बाई मीन्स क्या, बस से घूमना या घूमना करना है, फिर घूमना जाना पसंद नहीं है, इस सेंटेंस। अब बताओ बस से मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख जाके बाई क्या होता है भाई, आपने देखा इसके सेंटेंस पीछे ना, मैं आपको इसलिए दिखाना चाहा था कि आगे आप लोग यहाँ बाई क्या होता है, अब यहाँ से तात्पर्य दे रहा है, लेकिन बाई क्या होता है के द्वारा, मतलब बाई एक प्रीपोजिशन है भाई, ठीक है, क्या है बाई एक प्रीपोजिशन कार्य करता है। मैंने आपको अभी मैं बताता हूँ, वर्ड पे आता हूँ बाद, पहले आप नया वर्ड मिला आप इसको देख लो। बाई जो व्हीकल होते हैं, जो ट्रेन हो, ठीक है, चाहे ऑटो हो, चाहे बस हो, चाहे साइकिल हो, इस तरह से कोई भी व्हीकल का अगर कोई सेंटेंस आता है उसके पहले में सब बाई लगता है, जो कि बाई एक प्रीपोजिशन कार्य करता है, ठीक है। कोई भी आप कहीं भी आ जाए, कोई भी व्हीकल का कार हो, जो आप चाहे स्कूटी से जाओ, ठीक है, चाहे साइकिल से जाओ, लेकिन पैदल नहीं, पैदल जाने वाले को भाई वहां नहीं लगेगा बाई, ठीक है, वो प्रीपोजिशन कार नहीं करता है वहां बाई, ठीक है, मतलब से या फिर के द्वारा, बस के द्वारा वो घूमना करना पसंद नहीं लगता है, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस में बताया। अब आता है हमारा मेन सेंटेंस कि हमने बताया आपको बट, ठीक है, यहाँ लेकिन लगा हुआ, बट मींस लेकिन होता है, तो आई लाइक ट्रेवलिंग, मुझे भाई घूमना पसंद, लेकिन बस से घूमना यात्रा करना पसंद नहीं है। यहाँ घूमने के बजाय अगर हम यहाँ लिख दें यात्रा, ठीक है, यात्रा करना, भाई कुछ लोगों को होता है ना उल्टी होने लगती है, यात्रा करना पसंद नहीं है, ठीक है, तो बट का प्रयोग होता है जहां पर विरोधाभास की बात होती है। कुछ लोग होते हैं ना, यस और क्या आई लाइक इट बट, मतलब बट मतलब लग गया, मतलब उसमें कुछ खामियां खूबियों की बात अब शेयर कर रहा है, ऐसा, ठीक है। मैंने आपको दो चीज बताया, आप यहाँ पर बाई मिल गया, प्रीपोजिशन मैंने प्रीपोजिशन बारे में बता दिया कि कोई भी ट्रेवलिंग चीज हो, वो चाहे ट्रेन हो, चाहे आपका ऑटो हो, चाहे इस तरह मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है आप इसको याद रखिए, उसके पहले में सब बाई लगता है। बट जहां आता है विरोधाभास या एक दूसरे को नेगेटिव पॉजिटिव कर देता है, तर्क वितर्क की बात आती है, आर्गुमेंट की बात आती है, कोई चीज कॉन्सेप्ट होता है, आप बोलते अगर मगर परंतु, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पूरे सेंटेंस क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं भाव को। भाई प्रकाश व्यक्ति घूमना पसंद करता है लेकिन उसको बस से नहीं पसंद है, भाई तो पैदल चल जा, अब क्या कह सकता हूं मैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या आता है भाई, कोरिलेटिव कंजक्शन आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। अभी आपने किसी बहन ने मुझसे पूछा कि सर आपका आइदर आर नाइदर साथ नहीं आता, भाई यहाँ देख लो, आइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉट, एज मच एज, सूनर देन एंड रेदर देन, ये सभी क्या है, जोड़े बन के आ रहे हैं।
मैंने बताया था जब आप सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारे प्रीपोजिशन मतलब भर भर के प्रयोग होते हैं, भर भर के प्रयोग होते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस में, क्योंकि उनके पास इतने सेंटेंस उनको जोड़ना होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आइए यहां देखते हैं यह क्या करता है कि यह जो होता है ये जिस तरह से होते हैं सेंटेंस में, यह हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं, सहसंबंध करते हैं। क्या करते हैं, उनके साथ सहसंबंध संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस कमरे में या तो गोपाल है या पवन है। ठीक है, उस कमरे में मैंने बताया था आइदर और आर क्या होता है, पॉजिटिव बात करता है। उस कमरे में या तो गोपाल है या तो पवन है। ठीक है, आइदर गोपाल, मैंने बताया था नाउन या प्रोनाउन को भाई बीच में लेके चलता है, पहले मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। आइदर गोपाल आर पवन इज इन द दैट रूम। ठीक है, आप यहाँ कहोगे, यहाँ दो चीज आएगी, मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तो आइदर आर से हमारा क्या हुआ, कंजक्शन जुड़ा हुआ है। उस कमरे में या तो गोपाल है या तो पवन है। ठीक है, पवन इज इन दैट रूम। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और आपको मिला है भैया, यहाँ देखो, इन इन क्या होता है, इन होता है हमारा प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इन मतलब जहां पर में का बात है, में। ठीक है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। और जगह सारे बहुत जगह प्रयोग होता है। ठीक है, बड़े बड़े चीजों के लिए इनका प्रयोग होता है। खैर हम इतना डीपली उसको नहीं बताएंगे, जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे याद रखो, आइदर गोपाल आर पवन, या तो गोपाल या तो पवन क्या है, कमरे, उस कमरे में है। ठीक है, एंड दूसरा हमारा एग्जांपल क्या कहता है, ना तो मैं नाच सकता हूं और ना ही मैं गा सकता हूं। देखो नाइदर मैंने बताया था, जहां तक क्या आता है भैया, ये थोड़ा नकारात्मक निगेटिव का भाव देता है, हल्का सा देने का प्रयास करता है। सही बात है ये, नाइदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग। ना तो मैं नाच सकता हूं और ना ही मैं गा सकता हूं। नाइदर आई कैन डांस, यहाँ क्या है, मैं नाच सकता हूं। ठीक है, नाइदर लग गया ना, तो कोई भी कार्य करो आप उसके आगे पीछे लगा सकते हो। ठीक है, कोई अपने तरीके से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। नाइदर आई कैन डांस, ना ना ही, मतलब नॉर मतलब क्या होता है, ना ही। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। अब यहां बताओ, इस सेंटेंस कहीं नॉर तो नहीं लगा है ना, लगा नहीं है, और फिर भी क्या करे, निगेटिव का भाव दे रहा है। ना तो मैं नाच सकता हूं और ना ही मैं गा सकता हूं। नाइदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग। ठीक है, राम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि नम्र व्यक्ति भी है। अब इस सेंटेंस देखो क्या है, यह सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव भी है, लेकिन ये क्या करता है, भर भर के पॉजिटिव का रिस्पॉन्स दे रहा है भाई। वो भी कैसे, देखते हैं इस तरह प्रकार से। राम इज नॉट ओनली इंटेलिजेंस, राम बुद्धिमान नहीं है भैया, बट आल्सो हम्बल मैन। लेकिन क्या है, वह विनम्र व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है। नॉट ओनली एंड बट आल्सो, नॉट ओनली एंड बट आल्सो। नॉट ओनली मतलब होता है केवल ही नहीं, बट आल्सो मतलब होता है बल्कि। ठीक है, दोनों सेंटेंस को क्या करते हैं, जो एक है आपका राम बुद्धिमान है, और एक नम्र व्यक्ति मतलब हम्बल, विनम्र व्यक्ति, पोलाइट व्यक्ति कह सकते हो आप। ठीक है, दोनों की क्या किया गया है, एक साथ रखा गया है। राम इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हम्बल मैन, मतलब जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषता बता रहा है व्यक्ति, वो इंटेलिजेंट साथ साथ क्या है भाई, बुद्धिमान व्यक्ति है तो नेगेटिव सेंटेंस देखो, लेकिन दोनों क्या कह रहा है, पॉजिटिव बता रहा है भाई। राम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि नम्र व्यक्ति भी है, मतलब वह नहीं सेंटेंस है, सेंटेंस में न, मतलब नहीं का तात्पर्य, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव का फॉर्म दे रहा है भाई। है? जैसे ही पुलिस आई चोर वहां से भाग गया। नो सूनर हैड द पुलिस कम देन द थीफ रन अवे फ्रॉम देयर। अब भैया देखो, नो सूनर एंड देन, मैंने आपको बताया था कुछ लोग इसको देन को देन पढ़ते हैं भैया, THEN, तो जीवन कभी मत पढ़ना, देन मतलब तब होता है। ठीक है, देन कभी मत पढ़ना, देन होता है, नो सुनो सा। ये सेंटेंस जान लीजिए, ये आपके ग्रामर में इंपॉर्टेंट सेंटेंस आया है। यहाँ बहुत तरह से एग्जाम पूछ चुका है, किस तरह से आपको दे देगा, नो सुनर लगा रहेगा सेंटेंस। ठीक है, और यहाँ ब्लैंक दे देगा और आगे लिख देगा देन, और देन दोनों लिखेगा। व्यक्ति देन पे नहीं जाता है, देन पे चला जाता है, तो गलती कर जाता है। छोटी सी भाई है ना, निगाह हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा मतलब इधर उधर निगाह आपका गया, अब चले गए काम से, इसलिए आप ध्यान रखो, नो सुनो साथ हमेशा देन आता है। नो सुनो मतलब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हैड द पुलिस कम, जैसे पुलिस आई वहां से क्या हुआ, द थीफ रन अवे फ्रॉम देयर, वहां से चोर क्या गया, भाग गया भाई। इस तरह से एंड मैं फिल्म देखने के बजाय समाचार देखूंगा। आई वुड रेदर वॉच न्यूज देन अ मूवी।
अब यहाँ भी देन है, यहाँ भी देन है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देन है, यहाँ भी देन है। आप इतना याद रखो, अगर कंजक्शन किस तरह सेंटेंस पूछता है तो देन न करके देन होता है, इस तरह कोई भी सेंटेंस आ जाए। आई वुड रेदर वॉच न्यूज देन अ मूवी, मैं फिल्म देखने के बजाय, रेदर देन मतलब के बजाय, मतलब दोनों कोई एक चीज करूं भाई, हो सकता है आई वुड रेदर ईट द फूड देन अ ड्रिंक, या देन एप्पल जूस, कुछ ही हो सकता है कि उसके बजाय क्या करूं मैं भाई, रोटी खाना पसंद करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई खाना खाना बजाय अच्छा मैं फ्रूट खाऊंगा, है कि नहीं, मतलब के बजाय जहां बात, या बात हो सकता है आई वुड रेदर लाइक दैट पर्सन देन, मतलब इस तरह से सेंटेंस आता है कि उसके अच्छा उसको पसंद करता कर देखूं करूंगा, इस तरह से सेंटेंस आ सकता है। मतलब मेरा कहने का है जहां पर के बजाय जैसे ही, नहीं बल्कि, ठीक है, ना तो, नहीं, या फिर, या तो, या इस तरह सेंटेंस आता है तो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है भाई। देन आते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंजक्शन रख दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट कंजक्शन है। अगर आप इतना एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा भाई। हो सकता है मैं सभी के एक एक करके एग्जाम्पल यहाँ ना लेके आया हूँ, ठीक है, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे कंजक्शन है, लेकिन आप मैंने नोट कर रख दिया है, तो आप इसको अगर थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर लेंगे ना, आप थोड़ा मत पढ़िए, जितना पढ़ा उतना पढ़ के आप कंप्लीट रखिए, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको विलियम शेक्सपियर नहीं बनना है। तो यहाँ देखिए सब आइडेंटिटी कंजक्शन में क्या क्या आता है भाई, आफ्टर, एज फॉर एज इफ, एज लॉन्ग एज सोन, बिकॉज, बिफोर, even if, every time, if, since, through, so that, then, unless, until, when, whenever and why, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है भाई, ये क्या कर रहा है कि इतने सारे सेंटेंस, अब कहोगे सर एक चीज बताइए, हम तो जो आफ्टर है, अब एग्जांपल में नहीं जाते हैं, आफ्टर है, सर आवाज बंद થઈ ગયો। नहीं बहन आपका नेटवर्क इशू हुआ होगा, हमारे में बराबर आवाज जा रहा है। यहाँ एक आफ्टर सेंटेंस है, सिंस है, ठीक है, बिफोर है, ठीक है, व्हेन है। अब इस तरह से आप बताओगे सर हमने तो ग्रामर में पार्ट आते हैं कि आफ्टर, सिंस होता है, फॉर प्रयोग होता है जो पहले आपने पढ़ा, भैया ऐसा नहीं, वो कंजक्शन का ही काम करता है, ठीक है, लेकिन जहां जिस तरह से यूज होगा वो यूज होगा। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताऊं, सपोज एक व्यक्ति है, क्या है ये, एक पर्सन है, ठीक है, एक क्या है, पर्सन है, एक किसी क्या है, अगर किसी साथ खड़ा उसका दोस्त बन जाएगा, अपने भाई के साथ खड़ा उसका ब्रदर बन जाएगा, अपने पापा सामने खड़ा उसका क्या होगा, लड़का बन जाएगा, है कि नहीं। व्यक्ति तो एक ही है ना, लेकिन डिपेंड करता है प्लेस, किस प्लेस को जाता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका नाम उसके साथ जुड़ जाता है। देखिए पहला हमारा है, इफ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब कहोगे सर इफ जो है तो कंडीशनल सेंटेंस, नो डाउट आई एक्सेप्ट कि कंडीशनल है, ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन एक मतलब अगर या फिर यदि आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, कंडीशन है, आप यदि आप जाना चाहते हो जा सकते हो, बात वही आ रहा है, कंडीशनल को भी शो कर रहा है, ऐसी बात नहीं कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये इफ लगा है क्योंकि दुनिया कोई सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ मतलब वो कंडीशनल टर्म ऑफ कंडीशन शो करता है, नो डाउट। इस बात को मैं हामी कर देता हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ लगा हुआ है तो वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर भी है, यदि आप वहां जाना चाहते हैं, यदि या अगर आप वहां जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है ना भाई, अगर या इसको हम और क्या कह सकते हैं, यदि भी होता है, यदि या अगर, वो कोई सेंटेंस है, यदि यू वांट टू गो देयर, यदि आप वहां जाना चाहते हैं, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है आपके क्या टर्म्स कंडीशन है, ये इफ लगा हुआ है। देन जब मैं वहां गया तो, व्हेन आई वेंट देयर, तो मैंने एक सुंदर फूल देखा, आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हेन आई वेंट देयर। अब व्हेन, ठीक है, व्हेन, अगर इसी के साथ व्हेन के बाद कोई अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो भैया व्हेन एक कंडीशन ना करके है आपका इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यह भी सीधा नाउन के पहले आया है, सॉरी प्रोनाउन के पहले आया है व्हेन, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, ठीक है, कॉमा, ठीक है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो मैंने एक सुंदर फूल देखा। अब देखिए कभी कभी आप गुजराती हो या फिर हिंदी हो, ट्रांसलेट करने में देखो क्या डिफरेंट होता है। जब इंग्लिश में होता है तो हम कॉमा प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में कॉमा नहीं, सॉरी हिंदी या गुजराती में कॉमा नहीं आएगा, वहां आपको तो आएगा या तब आएगा, इस तरह से सेंटेंस का कुछ उसमें ऐड होगा, ठीक है। जैसे देखिए तो शब्द लगाना, लेकिन यहाँ पे तो की मीनिंग नहीं है,
ये आपके एडिशनल कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस होते हैं जो कि हिंदी में उसको सेंटेंस को सुंदर रखने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ कामा है मतलब एक सेंटेंस पूरा। वेयर आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, कपड़ा लाई तो आई सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर, आ मोढे तुम पेरसो इस तरह से ये सेंटेंस होते हैं। देन आपका है चूंकि मैं यहाँ हूं, सिंस आई एम हियर, मुझे आपकी सहायता करने दो, लेट मी हेल्प यू, ठीक है। सिंस, अब चूंकि, अब सिंस मतलब जब से भी होता है भाई, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा टेंस में। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर अब फॉर और सिंस लगता है ना, एकदम जैसे फिक्स टाइम हो, ठीक, वहां सिंस लगता है। लेकिन यहाँ क्या, चूंकि, चूंकि मैं यहाँ हूं, सिंस आई एम हियर लेट मी हेल्प यू, क्योंकि मैं यहाँ तो मुझे हेल्प करने दो, कामा लगा हुआ है, इसमें भी कामा लगा। या फिर अगर कामा न लगाए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भाई चूंकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे सहायता करने दो। ये बहुत सारी की भाषा में प्रयोग तो या तो यूज होता है, वैसे हम कामा इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट ये कामा का सेंटेंस नहीं आएगा एग्जाम में आपके। वह घंटी बजने के बाद पहुंचा, ही अराइव्ड आफ्टर द बेल रिंग, यहाँ क्या भैया, आफ्टर, ही अराइव्ड आफ्टर द वेंट बस, बस के जाने के बाद वह पहुंचा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आफ्टर मतलब जब कोई एक कार्य पूरा हो जाए, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, यहाँ पर आफ्टर तभी प्रयोग होता है, एक कार्य पूरा होता है उसके बाद दूसरा वहां से शुरू होता है। ही अराइव्ड, वह पहुंचा, कब, घंटी बजने के बाद, आफ्टर द बेल रिंग, ठीक है। एंड अंधेरा होने से पहले घर आओ, कम हियर बिफोर डार्क, ठीक है। कम हियर, यहाँ आओ, कब, अंधेरा होने से पहले, ठीक है, अंधेरा होने से पहले आप चले आओ। तो यहाँ पे क्या लगा है, बिफोर लगा हुआ है, एक कंजन को दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एंड यहाँ देखते हैं कुछ और एग्जांपल है आपके, जब तक की बारिश ना हो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक की बारिश ना हो मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस इट रेन्स आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस इट रेन्स, ठीक है। अनलेस जब तक की बारिश ना हो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अनलेस मैं जब तक की बात आती है। एंड द ट्रेन पासेस थ्रू 5 टनल्स, ठीक है, रेलगाड़ी 5 सुरंगों में से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको थ्रो लगाए, थ्रो मतलब यहाँ क्या है, में से, मतलब पता है क्या होता है। अब यहाँ कहोगे सर थ्रो मतलब तो फेंकना भी होता है, नो डाउट, एक्सेप्ट थ्रो मींस फेंकना होता है, लेकिन भाई थ्रो जब याद रखिए, ठीक है, क्या होता है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा सेंटेंस ताकि आप समझ में आ जाए। सपोज एक क्या है, एक सुरंग है, ठीक है भाई, एक सुरंग है, लेकिन अगर सुरंग में, याद रखना भाई इस चीज को, अगर ऊपर से छावनी नहीं है, ठीक है, ऊपर से छावनी नहीं है, इस तरह से छावनी नहीं है, वो सुरंग में थ्रो नहीं लगेगा। थ्रो का मतलब होता है के से होकर गुजरना, मतलब उसमें जो मतलब इसके अंदर ट्रेन गई है, ऊपर क्या है, छावनी है, क्या है, ऊपर इसे छावनी होगा, ठीक है। क्योंकि जो सुरंग होती है वो क्लोज होती है, बंद होता है ना, अंदर होता है सुरंग ना, सुरंग मतलब वो क्लोज है, बंद है, इसलिए थ्रो लगा है, ठीक, इसलिए थ्रो मतलब उसमें से होकर गई है वो। इसी तरह से आप कभी देखे होंगे कि जब बस होती है किसी पुल से गुजरती है तो आपको भी थ्रो लगता है, क्यों, क्योंकि भैया पुल आपका क्या है, जितनी लंबी ट्रेन उतनी बड़ा बड़ा पुल है, जैसे वो एंट्री किया आउट हो जाता है। या फिर अगर ओवर ब्रिज जो बनता है, ओवर ब्रिज बहुत लेंथ लंबा है, कभी कभी होता है, आजकल बहुत ओवर ब्रिज बन रहे हैं, आप चाहे वडोदरा जाओ, चाहे अहमदाबाद जाओ, गांधीनगर जाओ, बहुत सारे ओवर ब्रिज मिलते हैं। अगर ओवर ब्रिज के नीचे से जाती है, फिर भी वो एक कंडीशन लागू होता है कि भाई वहां पर साइड बाय साइड क्या होता है, क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है एरिया ना, इसलिए थोड़ा नहीं लगता है, ठीक है। वहां हो सकता है एक क्रॉस, वहां आता है अक्रॉस, तो वहां से होकर गुजरी है, ठीक है, निश्चित नहीं कितनी डिस्टेंस में होकर गुजरा है, ठीक है। प्रीपोजिशन है तो वहां बताऊंगा सब, इस तरह से सेंटेंस वहां आएंगे, देखने को मिलेगा। खैर यहाँ से मेरा आपको सिर्फ कंडीशन बताना है कि इसलिए लगा है थ्रू 5 टनल्स, मतलब 5 रंगों में से निकलती है, ठीक है। जब तक मुझे पता है वह अच्छा नहीं है, सॉरी, जहां तक मुझे पता है, एज फॉर एज, जहां तक आई नो, मैं जानता हूं, ही इज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। जहां बोलते ना भाई, क्या है ना कि एक्चुअली जहां तक मुझे पता है, एज फॉर एज आई नो सी इज नॉट गुड, एंड इस तरह से आप सेंटेंस बातचीत में यूज करते हो ना, मतलब जहां तक, ये सेंटेंस आप प्रयोग करके ना बहुत अच्छी से अंग्रेजी भी बोल सकते हो, नो डाउट। एंड नेक्स्ट है, यू हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल वेयर एवर यू लाइक, ठीक है, आप जहां भी चाहें वहां आपकी यात्रा करने की स्वतंत्रता है, वेयर एवर, ठीक है, आप जहां भी वहां भी, ठीक है।
ए आपका आता है यू हैव द फ्रीडम, आप स्वतंत्र हो, क्या हो, आप स्वतंत्र हो, आप जहां पसंद करते हो, जहां चाहते हो आप वहां पे यात्रा कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, वेयर एवर, ठीक है, वेयर एवर मतलब होता है जहां तहां या वहां जहां, इस तरह सेंटेंस आता है। एंड क्योंकि राजेश विफल हो गया, बिकॉज राजेश हैज फेल्ड, ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान है। आज बोलते हैं ना, रियली आई एम टायर्ड बिकॉज आई ट्रेवलिंग टू मच, बोलते हो ना आज मैं बहुत यात्रा कर इसलिए मैं थक गया हूं। आप लोग बोलते हैं बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है कारण, हमेशा याद रखना बिकॉज का प्रयोग तभी होता है जहां पर क्या होता है भैया, कारण प्रयोग होता है। अब ही इज वेरी अपसेट, वह अपसेट है, ठीक है, वह अपसेट है क्योंकि वह क्या है, थका हुआ है, तभी तो अपसेट इसीलिए लगाए ना भाई, क्योंकि, या क्योंकि यहाँ भी लग सकता है, यहाँ ध्यान रखो भाई, कंडीशन का यही तो खूबी होता है, ये यहाँ भी लग सकता है, राजेश विफल हो गया क्योंकि वह बहुत परेशान है, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन बिकॉज यहाँ इसलिए लग गया कि राजेश विफल हो गया है, क्योंकि राजेश विफल हो गया है, वह बहुत परेशान है, ठीक है। सेंटेंस के थोड़ा प्रेजेंट डिपेंड करता है कौन प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको बीच में लगाओ तो भी वही तात्पर्य देगा, पहले लगाओ तो भी तात्पर्य वही देगा। ये आपके कंजंक्शन है जो कि हमने यहाँ देखा, आपके कंजंक्शन यहाँ देख लीजिए, ये आपके कंजंक्शन थे पूरे, मैंने आपको बताए हैं। ये आप यहाँ से ये इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं जो सेंटेंस है, ताकि आपको इस तरह से आए तो कैसे होता है आप देख के पहचान जाओ। वो आपको ट्रांसलेट नहीं देगा इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट में, आप सिर्फ देगा इसमें से कंजंक्शन कौन वर्ड है। आप सीटेट का पेपर उठा दे सकते हो, एक लाइन लिखा रहेगा ग्रामर टेंस की तरह प्रकार से, उसमें देगा इसमें 4 अंडरलाइन करके पूछेगा भाई इसमें कंजंक्शन कौन सा, एडवर्ब है, नाउन, इस तरह से आएगा। तो अगर इस तरह से आप सेंटेंस इसको याद रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा इसमें से क्या है कि कौन सा आपका कंजंक्शन है, ठीक है। इसके आगे एमसीक्यू आता है, जो कि आपको एमसीक्यू पता है भाई, आप थोड़ा करते हो तो आपको माइंड फ्रेश होता है कि हमने कितना गेन किया है, ठीक है। यहाँ देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वाज क्रूएल, ही वाज अनजस्ट। अब यहाँ बताओ कौन सा कंजंक्शन प्रयोग होगा, एंड दो, बट, एज, सो, एंड, एंड आपका है। बहुत खूबसूरत आप जवाब दिया कि एंड होगा, ध्यान रखिए क्यों होगा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, मोस्टली सेंटेंस प्रैक्टिस में आपको लोगों में बहुत सारी चीजें बता ही देता हूँ। यहाँ क्या है भाई, देखो ही लगा हुआ है, यहाँ क्या है, ही लगा हुआ है, ठीक है। आपको पिज्जा वाला एग्जाम्पल याद होगा ना, एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर, ही वाज क्रूएल, वह क्या है, बहुत निर्दयी है, ही वाज अनजस्ट, वो अन्यायी था, वो बहुत। अब इस सेंटेंस को ही वाज क्रूएल एंड अनजस्ट कह सकते हो। यहाँ क्या लग जाएगा, आपके सैंपल से बात है, यहाँ पर आप सीधा एंड लगा दो, दैट्स ऑल। तो ई विल बी करेक्ट आंसर हमारा जो एंड है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या आता है, यहाँ पर है रॉबर्ट seem to have found to show none। ध्यान से सुनिए, रॉबर्ट seem to have found the joke very funny, ठीक है। रॉबर्ट सामने उन्होंने बहुत बेहुदा मजाक पाया, बट जवाब नहीं दे रहे, वो लोग तो बड़ा शांति हैं, क्या बात में किसी के चैट में कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, दो ही लोग जवाब दे रहे हैं। तन्मय ने बट दिया। देखिए प्रैक्टिस मैंने आप लोग पूरा सहयोग दिया करिए, ठीक है। ये आपको पता चलता है, गलत होता है कोई बात है, तुक्का मारो भाई, देखो गेस करो सर आप इतने क्वेश्चन 15-10 कराते हो, इसमें हम कितना सही कर लेते हैं, अपने को कॉन्फिडेंस तो आएगा ना भाई। नहीं तो बस ऐसा लगता है बस हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं हम बताएंगे नहीं तो सर जान जाएंगे। अरे भाई आप बता दिया करो, हम भी जान लेंगे, ठीक है। ज्योति बी, अमिता बी, उसके बाद बी, पंकज सुथार CB, भाई 2 जवाब मत दो भाई, CB बी। देखो भाई इसका 2 नहीं होगा, 2 मतलब होता है मत। आप बताओ, मैंने पूरे सेंटेंस में 2 आपको बताया कि प्रीपोजिशन होता है, मैंने पूरे अपने से क्या होता है आपका प्रीपोजिशन, मैंने कहीं नहीं बताया। 2 तो ऐसे कट गया, मैंने बताया है
सो मतलब होता है भाई अतः। क्या होता है? अतः। अतः का तात्पर्य नहीं निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बस बट क्या होता है हमारे पास, जहां पर रीजन बताया जाता है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से रॉबर्ट सीम टू हैव फाउंड द जोक वेरी फनी बट आई डिडंट, लेकिन वह नहीं जानता है, ठीक है, तभी तो हंसा ना भाई हो। अगर वो जानता हो थोड़ी हंसता। अगर कोई जोक कोई व्यक्ति आपके सामने मारे, इसका मतलब आप जानते हो तो थोड़ी हंसोगे। अब नहीं जानते हो तभी आपको इंटरेस्ट लगता है, आप हंस देते हो ना, तो भैया बट होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर आप आजमाइए आप लोग अपने। दिस इज द प्लेस वी लास्ट टाइम वेयर विजिट। अब यहाँ देखिए क्या होगा भाई, when वेयर, व्हेन, हाउ, नन। when पंकज जी ने ए दिया है, कृपा ने बी दिया है, भाविन कुमार पटेल वेयर ने दिया है, वेयर। देखो इसका जवाब ए विल बी करेक्ट आंसर होगा, व्हेन, हाउ। सेंटेंस को आप लोग माइक थोड़ा बंद करिए, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम। वेयर मतलब जहां हम लास्ट टाइम रुके थे, जो विजिट किए थे, ठीक है, ऐसा बात आ रहा है। अब वेन तब जब नहीं आ रहा है, हाउ कैसे, क्योंकि अब देखो स्टे मतलब रुकना होता है, प्लेस मतलब जगह आ रहा है, तो वेर मतलब वेर किसको शो करता है भाई, जगह को शो करता है। प्लेस पहले आपको लिखा है, मैंने बताया था ना, जवाब आपके संज्ञान डिपेंड करता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान लगा के रखो बस, ठीक है। आपको शो कर रहा है, प्लेस दिखा रहा है ना, मतलब वेयर मतलब जहां, मतलब किसी प्लेस की बात हो रही है, तो आप थोड़ा मतलब सेंस यूज करो, तो ए विल बी करेक्ट आंसर है, वेयर विल बी करेक्ट आंसर है भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू वांट पास द टेस्ट, यू वांट पास द टेस्ट। अब इसमें देखिए क्या है, अनलेस, वेयर, व्हेनेवर एंड व्हेन या इफ। अनलेस और किसी का ए, Unless, sir. ए, if નો આવી શકે ए, बी, शिवानी ए, सुथार ए, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हो, ए विल बी करेक्ट आंसर होगा भाई, अनलेस, ठीक है। यहाँ आप लगा के देखो, आप लोग ना जब एग्जाम में कभी आए, मैं अभी सब बता दूं, शायद उस वक्त ना मौका मिले, आप ध्यान रखा करो आपको करना कैसे है। देखो इस तरह सेंटेंस देगा, ठीक है, आप क्या करो, इन चारों को यहाँ ले ले पढ़ो। यू वांट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी, ठीक है, यू वांट द पास द टेस्ट व्हेन एवर यू स्टडी एंड व्हेन, इस तरह चार से लगा के पढ़ो। अब बताओ कौन सा चीज पर आपका दिल कर में ये सही होगा, उसी को लगाना है आपको, इस चीज को ध्यान रखना आप। लेकिन आपको प्रयोग चारों करने पर, इसको भी लगाना है, इसको भी लगाना है, इसको भी लगाना है, इसको भी लगा के पढ़ना है आपको। आपको चारों पढ़ना है, यू वांट पास द टेस्ट इफ यू स्टडी, नहीं ये नहीं बैठ रहा है। व्हेन यू वांट द पास द टेस्ट यू स्टडी, व्हेन व्हेन मतलब तो जब, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा, चलो दो हमारा हट गया। अब व्हेन एवर यू वांट द पास टेस्ट व्हेन एवर यू स्टडी, जब तक तुम कुछ मैच नहीं कर रहा है। एंड अनलेस यू वांट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी, अगर तुम्हें पास होना चाहते हो तो भैया तुम्हें स्टडी कर, जब तक तब तक स्टडी करना पड़ेगा। ये कुछ हमारा भाव दे रहा है, मतलब हमने ये पे चले गए। आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको टाइम कम है, लेकिन एग्जाम आपके पास टाइम रहेगा। સર આમાં અનલેસ નેગેટિવ વસ્તુમાં નો આવે અને ઇફ પોઝિટિવમાં નો આવે, જો તો બેનો અર્થ તો જો તો જ થશે ને, એમ જો મહેનત કરશો તો પાસ થશો, એમ જ છે ને। मैं तुम्हारा नहींतर आवे છે यार, नहींतर मैं ઓકે, નહીં તો हाँ बातें है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पे अटेंशन टू योर वर्क। आप सुनो कभी बात सेंटेंस, ठीक है, पे अटेंशन टू योर वर्क, डॉट डॉट है, यू विल नॉट मेक मिस्टेक। मैंने आपको पहले ट्रिक बताया ना, आप वही फंडा अपनाओ भैया, कहीं मत जाओ आप जब भी पढ़ो आप सीधे करो, जो भी पढ़ो, पे अटेंशन टू योर वर्क, आप ध्यान देना। अनलेस आवे सर, अनलेस સર એ અનલેસ अच्छा चलिए ठीक है, हम देखते हैं, पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान रखो, जब तक तुम, यू विल नॉट मिस्टेक, जब तक तुम मिस्टेक नहीं कर लेते, नहीं बैच रहा है भाई, इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है।
और पे आओ, पे अटेंशन टू योर वर्क, और आवे और लिखना चाहिए अथवा यू विल नॉट बी यू नॉट मेक मिस्टेक, नहीं तुम मिस्टेक कर जाओगे, अथवा यहाँ ऑप्शन दिया है तो इसको हम काट देते हैं। सो दैट पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान रखो ताकि यू विल नॉट मेक मिस्टेक, ताकि कोई गलती ना हो जाए, सो दैट, ताकि ये हमारा बैठ रहा है कुछ, तो हम अब नहीं भागेंगे, हमारा दो गलत हो गया, सो दैट है ठोक दो, सिंपल। मैंने बताया ना अभी तो आपके पास टाइम कम है, लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम तो रहेगा, अगर दिमाग में आप इस तरह सेंटेंस आए ना, यहाँ चारों लगा के पढ़ो सेंटेंस, आप 4 बार सेंटेंस पढ़ो, अभी एक बार सेंटेंस लेके बीच में जोड़ पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, नन तो हटा दो, अगर नहीं बैठता तो नन आप दीजिए, नहीं तो अदरवाइज किसी को एक को ले लो आप, ठीक है। कोई सेंटेंस होगा क्योंकि वो अपनी विशेषता आगे पीछे दे के आता है भाई कि हम यहाँ क्या लेके आएंगे, तो उसका मैंने आपको बताया नहीं, इसका जो है आपका सो दैट होगा, ठीक है, सो दैट सी विल बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा राइट दिस डाउन यू फॉरगेट, यहाँ क्या है, राइट दिस डाउन यू फॉरगेट, सेंटेंस देखो क्या है भाई, राइट दिस डाउन, हम लगा के इसको प्रयोग करते हैं, नन को हटा देते हैं, और राइट दिस डाउन और यू फॉरगेट, और पहले भाई मैंने बताया पहले सुनो, आप लोग को आता है तो आप 4 बार पढ़ना सीखो, आर लगा, मैंने जब आता है आपको सिलेक्शन की बात होती भाई, ठीक है, तो यह इस प्रकार से कर दिया, सिलेक्शन तो यहाँ है नहीं, है जब राइट दिस डाउन यहाँ नीचे लिखो तब यू फॉरगेट, तब तुम भूल जाओगे नहीं, तो ऐसा समझे। अब यहाँ लिस्ट हम लगा के पढ़ते हैं, राइट दिस डाउन तुम नीचे लिखो, नहीं तो तुम भूल जाओ, यू फॉरगेट। मैं अगर पढ़ा रहा हूं मैं क्या कहता हूँ, राइट दिस पेज लेस्ट यू फॉरगेट, मैं बोलता हूँ ना भाई लिख ले तो कहीं भूल ना जाओ, लिस्ट मतलब क्या होता है, कहीं कहीं तुम भूल ना जाओ, तो भैया अगर ये सेंटेंस देखा जाए तो हमारा जो है वो ए हमारा करेक्ट आंसर जाता है, लिस्ट मतलब कहीं यू फॉरगेट, कहीं तुम भूल ना जाओ, राइट दिस डाउन यहाँ नीचे लिख लो, ठीक है, नहीं तो कहीं तुम भूल जाओगे, तो ए आता है, इस तरह से ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ यहाँ पर सेंटेंस देखिए क्या है, T.S. Eliot published few poems that have had a tremendous influence on modern poetic technique, ठीक है, यहाँ 10 while although and none of them लगा हुआ, ठीक है, 10 आवे सर 10, चलिए हम लोग अपना फॉर्मूला अपना लेते हैं भाई, अब वही चीज यहाँ 10 लगाओ, 10 T.S. Eliot published few poems, 10 का मतलब क्या होता है, अतः T.S. Eliot ने अपनी कुछ कविताएं पब्लिश कराई, आता नहीं आएगा भाई, वाइल जैसे ही, वाइल क्या है, जैसे ही T.S. Eliot ने कुछ पोएम पब्लिश कराया, जैसे कोई शब्द नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। आते हैं आल्दो, अभी जरूर कह सकते हैं कि आल्दो, यद्यपि T.S. Eliot published few poems, यद्यपि T.S. Eliot कुछ पोएम पब्लिश कराया, they have had a tremendous influence, जो कि आधुनिक कविता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, जैसे जो नहीं मतलब सॉरी, यद्यपि इसको हम लोग हिंदी में यद्यपि बोलते हैं भाई, आल्दो को, ठीक है, यद्यपि, क्यों 10 मतलब अतः होता है, वाइल मतलब जब होता है, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस नहीं यूज होगा इस प्रकार से, और इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम किसके ऊपर जाएंगे, आल्दो, यद्यपि जब T.S. Eliot ने पोएम कविता पब्लिश कराया, उसके बाद क्या हुआ, आधुनिक कविताओं के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ा उसका, तो यद्यपि जगह आल्दो, सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसका क्या है, अ ग्रीन हाउस क्या है, अ ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्लांट्स एंड वेयर विंटर्स आर कोल्ड आर ग्रोइंग प्लांट्स दैट वुड नॉट सर्वाइव द सीजनल चेंज, ठीक है। यहाँ देखिए 2 चीज लगाए भाई, अब देखिए 2 चीज जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है प्लस यहाँ जोड़ना है, ठीक है, इस तरह से आएगा तो आप लगेगा भाई क्या होगा, ठीक है। आप परेशान मत होइए, क्या आप परेशान मत होइए, आप सीधे भाव पे जाइए, ठीक है। ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्लांट्स, ग्रीन हाउस क्या है, ऐसा प्लांट्स यूज करता है जो दिखता हो, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे पास थोड़ा सा एक प्रकार से हमने थोड़ा अर्थ बैठा लिया। दूसरा आते हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट दैट वुड नॉट सर्वाइव द सीजनल चेंज, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ कह रहा है भाई, प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव सीजनल चेंज, मतलब यहाँ कुछ ऐसा दे रहा है जिसके बगैर काम नहीं हो पाएगा, चल नहीं सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑप्शन पर, ठीक, बिकॉज क्योंकि हम पहले काट दे रहे हैं,
10 वाइल क्यों काट दे रहे हैं? क्यों मैंने बताया है, अतः जब इसमें बैठेगा नहीं, हमारे पास नाउ व्हाट एज और बट अदरवाइज। मैंने बताया अगर आप थोड़ा संज्ञान रहेगा तो आप पहले काटना सीखो गलत को, फिर सही तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ दैट, अगर हम नाउ दैट लिखते हैं, अ ग्रीन हाउस इज यूज्ड नाउ दैट फॉर डिस्प्लेइंग प्लांट्स। ठीक है, अब मेरे लग रहा है भाई यहाँ पे नाउ दैट फॉर डिस्प्लेइंग प्लांट्स एंड वेयर एंड एज वुड नॉट एज सर्वाइव, इसका कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा है। इस बेस हम इसको काट दे रहे हैं, इस तीनों कट गए, हमारे पास बचा क्या, बोथ अदरवाइज। चलिए इसको भी हम जोड़ के सीखते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बोथ। अ ग्रीन हाउस इज यूज्ड बोथ फॉर डिस्प्लेइंग प्लांट्स एंड वेयर विंटर आर कोल्ड, क्योंकि जहां पर आपका सर्दी और जो बरसात उसको क्या करता है, ग्रोइंग करने के लिए लगाया जा रहा है। अब हम इसको, ताकि वो दिख सके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कर रहा है, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को बढ़ने के लिए, दैट वुड नॉट, अन्यथा सर्वाइव द सीजनल चेंज। अगर भाई आप ग्रीन हाउस नहीं बनाओगे तो आप क्या करोगे, जो हमारे प्लांट्स जब नहीं बढ़ेंगे, जब नहीं विकास होगा प्लांट्स का, तो क्या हो जाएगा कि जिससे कि आने वाले मौसम में सर्वाइव करना क्या होगा भाई, मुश्किल हो जाएगा। मतलब अदरवाइज मतलब अन्यथा, अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा। ठीक है, वो एंड अदरवाइज इसका जवाब सही होगा, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, बोथ था अदरवाइज। इस तरह से आप सेंटेंस को अर्थ बैठाएंगे अपने एग्जाम टाइम में। माय फादर वर्क एज अ बैंक क्लर्क, माय फादर एज अ वर्क बैंक क्लर्क है भाई। डज माय मदर, और माय मदर क्या है, My father worked as bank, but Either my father works as bank clerk. Either does my सर बट आवे, बट સર ડી બટ કા બી નોર નેધર બેમાંથી એક. किसी बहन ने डी बताया है, बट ये बताइए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एज लगा हुआ है, ठीक है, एज अ बैंक क्लर्क, तो इसके साथ क्या लगता है, आइदर, શું કર દઉં? आइदर सर, आइदर साथ हमेशा आर आता है या फिर आइदर अकेले आएगा। ठीक है, आर आता है। so तो सो आल्सो, is हाँ, अब आप लोग सही जवाब है, सी विल करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया है कि प्रश्न आपको बयां करता है, जवाब क्या होगा भैया। आप लोग इसको एज को पढ़े ही नहीं थे, बस एज ए बैंक क्लर्क पढ़ा, लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाया कि भैया ऐसा कुछ होता होगा ना, आप गलती कर गए। देखिए यही मिस्टेक होता है एग्जाम में भाई, यही मिस्टेक। आपको पता है इस चीज में ये यूज होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप गलती कर बैठते हो। इसीलिए मैं इस तरह से प्रश्न उठा के ले आता हूँ, ताकि आपके जो अभी डर है, या अभी आपकी जो गलतियां होती हैं वो कभी फिर गलतियां ना हो। अब लग रहा है जवाब तो हमारे सवाल में था, लेकिन हम कहाँ भटक रहे थे, कोई आइदर, कोई बट, कोई नाइदर। या एज लगा हुआ है ना, तो भाई इसके साथ सो लगता है, सीधा सो लगाओ, बात खत्म है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, द ओरिजिनल सॉन्ग एक्चुअली हैड नो वर्ड्स, डिड इट हैव अ म्यूजिक वीडियो। ठीक है, एक सेंटेंस हमारे पास है। अब इसमें कह रहा है कि भैया हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ कौन सा आपका कंडीशन लगेगा। ठीक है, भाई शो खत्म हो गया, अब आगे आ जाओ। बट आवे सर, बट neither nor बिल्कुल सही बहन, नाइदर नॉर आएगा। अब सोचो क्यों आएगा, मैंने आपको कितनी बार बताया है। अब आओ सेंटेंस पे, द ओरिजिनल सॉन्ग क्या है, इस सॉन्ग की बात हो रही है। ठीक है, सॉन्ग की बात हो रही है, इसमें क्या कह रहा है, हैड नो वर्ड, जिसमें ना तो शब्द है, डिड नॉट, उसके बाद डिड इट हैव अ म्यूजिक वीडियो, वो दोनों चीजों की बात कह रहा है। अब उसके पास वर्ड्स नहीं है और ना उसके पास म्यूजिक वीडियो है। ठीक है, या तो नार आइदर तो ही आएगा ना भाई, इसमें सो आर, क्योंकि दो चीजों की बात कर, इसमें तो जोड़ने के लिए लगेगा ना भाई। द ओरिजिनल सॉन्ग एक्चुअल हैड नो वर्ड्स,
डिड इट हैव अ म्यूजिक वीडियो। आप लोग बड़ा अटपटा लग रहा होगा कंडीशन क्या चीज, बड़ी आफत की घड़ी आ गई है, लेकिन नहीं, ठीक है। आप सो आर बट, आर मैंने आपको बताया था जहां पर आपको सिलेक्शन करने की बात आए, बट जहां लेकिन की बात आए, सो मतलब जैसे ताकि की बात आए, तो इन तीनों का तात्पर्य सेंटेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको नार आपको लगाना पड़ेगा। मैंने आप पहले जो स्लाइड दिखाया था इसमें पूरी लिस्ट नहीं थी आपकी पूरी सॉरी कंजेक्शन की, वहां आप देखे होंगे, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा था कि इसका हिंदी क्या होता है, आप उसको गुजराती में समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप समझ रखिए कि ये क्या होगा। आप ऐसे देख सेंटेंस को मत तुक्का मार दिए कि क्या हो रहा है, नहीं। आपको मैंने कहा कंजेक्शन के लिए कंजेक्शन का हिंदी पता होना, प्लस सेंटेंस पता होना, और उसके साथ और क्या एडिंग होता है, ये 2-3 चीजें बखूबी थोड़ा ध्यान रखो, बाकी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। देन ए विल बी करेक्ट आंसर, किसी बहन ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस, आई कुड नॉट गेट अ सीट, आई कम अर्ली। क्या भाई, सॉरी कम नहीं केम है, आई कुड नॉट गेट अ सीट, आई केम अर्ली। यहाँ पर एक सेंटेंस है, शायद यह लास्ट आपका एमसीक्यू है, आई कुड नॉट गेट अ सीट, मैं यहाँ नहीं बैठ सकूंगा, मैं सीट पर नहीं बैठ सकूंगा, आई केम अर्ली। इफ आवे सर, इफ when व्हेन, चलिए कोई बात, आप बोले तो हम लगा के देख लेते हैं। चलिए, भाई ने बोला इफ, अब पढ़ो सेंटेंस को, आई कुड नॉट गेट अ सीट इफ आई केम अर्ली, मैं सीट पर नहीं बैठ सकूंगा यदि मैं लेट नहीं आया ना, यही सेंटेंस आ रहा है ना भाई, यदि। आपको लग रहा है उचित, हमको नहीं लग रहा है भाई। चलो इसको अब व्हेन लगा लेते हैं भाई। व्हेन ने बोला आई कुड नॉट गेट अ सीट, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। अब व्हेन, ठीक है, व्हेन लगा के पढ़ लो भाई सेंटेंस एक बार। व्हेन आई केम अर्ली, जब मैं लेट आया या फिर मैं जल्दी आया, ठीक है भैया। आप क्लास में कभी देखे हो, आप जब क्लास में झगड़ा करते हैं बच्चे ना, बोलते हैं देखो आपको अगर यहाँ बैठना है तो पहले आपको आना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ नहीं बैठ सके, क्योंकि आप आई कैम, इस तरह सेंटेंस कभी आएगा आपको तो स्कूल की बात लेकर आएगा। तो हमारे तो ख्याल से भाई व्हेन जो लग रहा है, व्हेन मतलब जब होता है, ठीक है, नहीं ये भी नहीं बैठ पा रहा है। अब हमेशा याद रखो जो व्हेन होता है हमेशा सेंटेंस के पहले यूज होता है, और इफ होता है भैया ये भी क्या होता है, पहले यूज होता है। इसलिए महाराज आप ध्यान रखो इस चीज को कि व्हेन और जो इफ होता है कहा जाता है हमेशा, ये यहाँ प्रयोग होता है भाई पहले, पहले सेंटेंस पे। इफ कभी बीच में नहीं आता है, इसलिए इफ इसको काट दो, इफ कभी नहीं बीच में आएगा भाई, याद रखो इस चीज को। इफ 99% इफ कभी बीच नहीं आएगा, इसलिए हम इसको काट दिए। व्हेन जो होता है, व्हेन खासकर हमेशा ए बी सेंटेंस के पहले ही आता है, ठीक है। अब बचता है आपको दो मतलब होता है आपका, एक मिनट, अगर हम इसको लगा पढ़ते हैं, आई कुड नॉट गेट अ सीट दो आई कैम अर्ली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते यदि, ठीक है, यदि आप आई कैम अर्ली, यदि आप जल्दी आए होते तो आप यहाँ बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो जो आपका सेंटेंस है आई कुड नॉट गेट अ सीट, ठीक है, या फिर आई कैम अर्ली। आप इस सेंटेंस में दो तरीके से बनाना आप सिखा दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ कॉमा लगा दें, ठीक है, और सेंटेंस को हम यहाँ से लिख दें, अगर हम इसको दो यहाँ लगा देते हैं यहाँ, ठीक है, तो बात सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसको यहीं लगाएंगे तभी अर्थ देगा, मैंने बताया कंजंक्शन हमेशा मोस्टली फ्री होते हैं, उनको कहीं भी छोड़ दो चल जाएगा, वो अपना तात्पर्य दे देंगे, ठीक है। तो आपका ए मिलकर से दो होता है, दो मतलब यद्यपि होता है, ठीक है। सॉरी ये तो प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आपका नेक्स्ट सेशन में आएगा भाई। यहाँ का सेशन पूरा होता है, थैंक यू। अगर